अचानक रात में 3 बजे नींद खुलना किस बात का देता है संकेत? क्या है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व? एक वैज्ञानिक समीक्षा। अगर आपकी नींद रात को अचानक 3 बजे खुलती है तो यह माना जाता है कि ब्रह्मांड या कोई दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करें। उस समय परमात्मा का नाम जपने से आपको खास शक्तियाँ मिल सकती हैं। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बजे खुलती है तो इसका मतलब है कि कोई अनजान या अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। यह शक्ति आपके जीवन में रुचि रखती है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहती है। सुबह 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह दिन का सबसे शांत और पवित्र समय माना जाता है, जब आपका मन आसानी से एकाग्र हो सकता है। इस समय ध्यान, पूजा या योग करने से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं या अपने अच्छे विचारों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह समय नींद छोड़ने का सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च तत्व या ईश्वर और मुहूर्त का अर्थ है अनुकूल समय। इसलिए इसे अमृत वेला भी कहा जाता है, जो आपको अमरता का अनुभव दे सकती है। इस समय किया गया योग या ध्यान आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराता है जैसे अमृत पान से होता है। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक महत्व। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो न सिर्फ आपके जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाने में मदद करता है, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, जिसे सबसे अधिक पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक समय माना जाता है। आयुर्वेद जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने का विज्ञान है। इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर में दोष, वात, पित्त, कफ, धातु, मल और अग्नि का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना रोज़मर्रा की दिनचर्या का पहला और सबसे अहम कदम है, जो इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में हवा ताज़ा और शुद्ध होती है। इसे अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय हवा में वह गुण होते हैं जो फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह समय शरीर के टिश्यू को पुनर्जीवित करने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष का प्रभाव ज़्यादा होता है, जो शरीर और मन दोनों को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। इस समय योग, ध्यान और श्वास अभ्यास या प्राणायाम करने से शरीर और मन में एकाग्रता और शांति का अनुभव होता है। इस समय में जागने से पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम करता है, जिससे मल का आसानी से निष्कासन होता है। यह शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। आज के आधुनिक जीवन शैली में, जिसमें देर रात तक जगना, फास्ट फूड खाना और व्यायाम से बचना आदि शामिल है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से इस आधुनिक जीवन शैली के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू हो जाता है। यह दिन का चौथा प्रहर होता है और इस समय को सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि वातावरण शुद्ध और शांत होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने से न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह आपको एक सकारात्मक और स्थिर जीवन जीने में भी मदद करता है। आइए समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त के क्या वैज्ञानिक लाभ हैं। पहला, मानसिक स्पष्टता में वृद्धि। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्पष्ट होता है। इस समय में जागने से दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे संज्ञानात्मक कार्य, ध्यान और रचनात्मकता में सुधार होता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, शुद्ध ऑक्सीजन का लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस समय प्रदूषण कम
और हवा शुद्ध होती है। यह शुद्ध हवा फेफड़ों को साफ करने और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। इससे शरीर की ऊर्जा में भी वृद्धि होती है और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार होता है। तीसरा, पाचन में सुधार। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान योग या एक्सरसाइज करने से पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, पाचन बेहतर होता है और वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। यह समय शरीर के मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होता है। चौथा, हार्मोनल संतुलन। इस मुहूर्त में हमारे हार्मोन संतुलित रहते हैं। मेलाटोनिन, जो नींद का हार्मोन है, इस समय अपने चरम पे होता है, जिससे बेहतर नींद चक्र सुनिश्चित होता है। इसके अलावा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन का स्तर भी बढ़ता है, जिससे तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। पांचवा, ध्यान और मानसिक शांति। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में शांति और स्थिरता होती है, जो ध्यान, प्राणायाम और श्वास अभ्यास के लिए आदर्श समय बनाता है। इस समय ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक स्थिरता मिलती है, जिससे दिन की शुरुआत सकारात्मक मानसिकता के साथ होती है। छठा, बेहतर नींद की गुणवत्ता। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह हमें एक नियमित नींद और जागने का चक्र बनाने में मदद करता है, जो शरीर की प्राकृतिक सर्केडियन लय के साथ तालमेल बिठाता है, जिससे हमें गहरी और ताजगी भरी नींद मिलती है। सातवां, उत्सर्जन तंत्र का सुधार। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वात दोष का प्रभुत्व होता है, जो शरीर के उत्सर्जन तंत्र को सक्रिय और संतुलित करता है। इस समय मल का निष्कासन आसानी से होता है, जिससे पाचन तंत्र की सफाई और संतुलन में मदद मिलती है। आठवां, आनुवांशिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करने से क्रोमोसोम में उपस्थित टेलोमर्स, जो जीवन काल को बढ़ाने में सहायक होते हैं, की लंबाई बढ़ती है, जिससे जीवन काल बढ़ाने में मदद मिलती है। नौवां, प्रजनन तंत्र का सुधार। सुबह के समय मेलाटोनिन का स्तर घटने से यह हार्मोन प्रजनन हार्मोन्स पर अपने अवरोधक प्रभाव को कम करता है, जिससे प्रजनन तंत्र की प्रक्रियाएं समान रूप से संचालित हो पाती हैं। 10वां, तंत्रिका तंत्र और पीनल ग्रंथि का सुदृढ़ीकरण। आयुर्वेद में पीनल ग्रंथि को शरीर की जैविक घड़ी का मुख्य केंद्र माना गया है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन करती है, जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय यह ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे मानसिक शांति और जागरूकता बढ़ती है। 11वां, प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूती। ब्रह्म मुहूर्त में योग, प्राणायाम और अन्य शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास करने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और दीर्घायु का मार्ग प्रशस्त होता है। 12वां, ऊर्जा स्तर और कार्य क्षमता में वृद्धि। इस समय में जागने से दिन भर के लिए ऊर्जा और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यह समय दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे सही माना जाता है, क्योंकि इससे दिन भर की गतिविधियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 13वां, जीवन शैली में संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से जीवन शैली में संतुलन आता है। यह समय आधुनिक जीवन शैली की नेगेटिविटीज़, जैसे देर तक जगना, फास्ट फूड का सेवन और व्यायाम की कमी से बचने का प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। इन सभी वैज्ञानिक लाभों के कारण ब्रह्म मुहूर्त में जगना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। यह केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में कई प्रमाण मिलते हैं, जैसा कि अथर्ववेद, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, लघु टीका, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना आयु की रक्षा करके स्वस्थ रहने में मदद करता है। यह अध्ययन के लिए सबसे अच्छा समय है,
क्योंकि जागृत अवस्था में ज्ञान को ठीक से ग्रहण किया जा सकता है। योग रत्नाकर और भाव प्रकाश में इसे ईश्वर को याद करने के लिए सबसे अच्छा समय बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रात को 3 से 5 बजे उठने का क्या मतलब होता है? सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है, ईश्वरी शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं, आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना है। क्या है ये शक्तियाँ? ये शक्तियाँ सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई हैं जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान्य से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवी शक्तियों द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दैवी शक्तियाँ दिव्य शक्तियाँ हैं। आप जो चाहते हैं, आप सुबह उठते हैं, भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह जगाते हैं। एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज़्यादा देर सोएगा, जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। इसलिए जो माँ अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसा कुछ भी करने की बात करता है तो वह उसे उठा देती है। इस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातःकाल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि यह समय तो ईश्वर के प्रेमियों का है, यह समय ईश्वर के भक्तों का है। भक्त ऐसे ही होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदा होता है? ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय की गई दैवी शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पे सदैव देवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही देवीय कृपा प्राप्त हो जाती है। माना जाता है भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। मुख्य मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी नींद खुल जाती है तो आप तुरंत उठ जाएं। उठने के बाद अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें। अगर आप पूजा नहीं कर पाते तो अपने आराध्य का जाप मन में ही करें, योग करें, प्राणायाम करें। ऐसा करने से आपको 4 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।